सद्गुरु भगवान की जय। जीवन के कल्याणार्थ, आत्मा के उद्धार हेतु जो सत्संग हमें सुलभ हो रहा है, इसका परिणाम है भी यही। अभी अनेक पद में आप समझ कर रहे थे, पूज्य बहन अर्चना के द्वारा बाबा ओमी जी का पद है कि कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, और मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। जो लोग इस पद की एक एक पंक्ति के एक एक शब्द का भाव समझते होंगे कि क्या हमारी सद्गुरु और संत हमें कहना चाहते हैं। ये बता रहे कि है जीव है तो तू अमरलोक का वासी, और तू आया कहां? मृत्युलोक में। और ये कुछ काल के लिए आया है, एक समय अवधि है, और इस समय अवधि में जो तू आया है, जैसे आप है कपिली से, गंगागंज से, रतनपुर से, पंची पड़ाव से, भौती से, दूर से, कहीं कहीं से भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। कोई अलियापुर से आया है, कोई शहर से आया है, तो आपके आने का कोई न कोई कारण अवश्य होगा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे हम काय लिए सत्संग है, साथ संगत के दर्शन, सद्गुरु के दर्शन एक उद्देश्य है। यहाँ पर संत ये कहेगी कहाँ तेरी मंजिल कहाँ है ठिकाना, और मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। या मुसाफिर कौन है? ये जो एक यात्रा हमारी हो रही है, और यात्रा अमरलोक से मृत्युलोक की, मृत्युलोक से अमरलोक की। इस यात्रा में सफलता हेतु ये अमरलोक का प्राणी मृत्युलोक में आकर के भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों को, दुखों को, त्रासों को सह करके उबता है, परेशान होता है। और ये जो इस सुख स्वरूप है, सुख में स्थित होने के लिए पुनः प्रयास करता है। तो जो ये यात्रा हो रही, इस यात्रा में सफलता हेतु परम आवश्यक है सत्संग। क्योंकि सत्संग में ही संत हमें बता रहे हैं कि कहां तेरी मंजिल। आज आप लोग जो भी कर रहे हैं, एक कृषि करेंगे, बड़ा व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे। व्यापार छोटा भी हो सकता है, व्यापार बड़ा भी हो सकता है। नौकरी आपकी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। दोनों में आपको पारिश्रमिक मिलता है, आपके घर की, बच्चों की, माता पिता की, समाज की व्यवस्थाएं चलती हैं। ये तुम जो कुछ कर रहे हो, कभी ये विचार करके देखो कि जो हमारा वास्तविक लक्ष्य है, जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, जिस हेतु में ये काया मिली है, मैंने ये कार्य किया कि नहीं किया। हमने टारगेट फिक्स कर लिया, एक लक्ष्य बना लिया, हम चीज की प्राप्ति करनी है, पुरुषार्थ करने लगे। जैसे जैसे पुरुषार्थ करते गए, वृद्धि होती गई, और हमने उस वस्तु को पा लिया। घर मकान बनवाना है, खरीदना है, बच्चों के संस्कार करने हैं, जो कुछ भी तो हम संग्रह करते हैं और उसके बाद उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। लेकिन जो ये हमारा सर्वोत्तम कार्य है, इस पर कम लोग विचार करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पर विचार करते हैं। और
इनमें जो विचार करते भी हैं तो क्या करते हैं, वो भक्ति के मार्ग की ओर मुड़ते हैं। अब भक्ति के मार्ग क्या बताए गए, जप तप व्रत जम नियम अपारा, और यही श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। जप तप व्रत यम नियम और बाद में कह दिया अपारा। देखा ना कि अपनी जो हमारी पूजा पद्धतियां हैं, इन पूजा पद्धति कितनी प्रकार की पूजाएं हैं। हम हिंदू मत मजहब से संबंध रखते हैं, इसमें कितनी पूजाएं हैं। अन्य मजहब में जाएंगे उनके पर अलग हो जाएंगे। जैसे जैसे मजहबों में जाएंगे, सभ्यताओं में जाएंगे, वैसे वैसे पूजा पद्धतियां बदलती जाती है। ये कर दिया अपारा। ये जो कर रहे हैं, क्या जो ये कर रहे हैं, इनसे हमें हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी? ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा नहीं होगा। ये जब तब व्रत यम नियम ये क्या हो सकते हैं, आपके भक्ति के मार्ग में, आपके आत्म तत्व की प्राप्ति के मार्ग में ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं से हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो कहां तेरी मंजिल, पहले इस मार्ग में मुड़े हैं तो देखो कि हमें हमारी इसकी मंजिल मिल जाएगी। हमारी मंजिल क्या है, अमर लोक, निज स्वरूप में एकाकारिता। अपने को जानने का तात्पर्य होता है अमरत्व को प्राप्त कर लेना। अमरत्व वो नहीं, उस अमृत की बात नहीं दो। देवासुर संग्राम के समय ऐसा कई बार हुआ, और जब एक बार ऐसी बात आई कि अमृत तत्व को प्राप्ति करने के लिए विजय उसकी होगी जो अमृत तत्व प्राप्त कर लेगा। अमृत प्राप्त कर, अमृत है कहां, उस सागर के गर्भ में। सागर के गर्भ से कैसे निकलेगा, सागर का मंथन करना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हारे घर में 10-5 से दूध का तो है नहीं कि हानी में डाल करके बड़ी वाली मथानी लगाई और उड़ लेकर के रस्सी पकड़ी, दोनों हाथ से चला दिया तो मक्खन निकल आया। जो अथाह है, असीम है, ऐसे सागर को मथना है, और ऐसे सागर को मथ करके क्या निकालना है, तो खाली अमृत थोड़ी निकलेगा, वो तो रत्नों का भंडार से रत्नाकर भी कहते हैं, जहां से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। सिंधुसुता कहती लक्ष्मी जी को। ऐसे से अमृत जब निकल आया तो अब अमृत के लिए झगड़े हो रहे हैं। अमृत के पीछे बड़ी कथाएं हैं। सासंगत जी, वो अमृत भाई हमें तो जैसे मिल नहीं सकता है, मिल जाएगा, हाँ मिलता है। बाबा जी हमारे कहते थे कि दैवी और आसुरी दो प्रवृत्तियां, इसका तात्विक विश्लेषण समझे। दैवी और आसुरी दो प्रकार की प्रवृत्तियां इस समाज में, कुछ दैवी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं। सबका अपना रहन सहन, अपना अपना खान पान, अपना अपना आचार विचार। ऐसे ही दो प्रवृत्तियां इस काया के अंदर भी हैं। इस काया के अंदर दैवी प्रवृत्ति भी है और आसुरी प्रवृत्ति भी है। और जब ये दैवी और आसुरी प्रवृत्ति आपस में जब जलते हो, दोनों का टकराव होता रहता है हर पल, कभी कभी नहीं हर पल होता है। आपके अंदर सकारात्मक विचार भी आते हैं, आपके अंदर नकारात्मक विचार भी आते हैं, आपके अंदर दया की भी भावना आती है, आपके अंदर क्रोध की भी भावना आती है। आप बनाना भी चाहते हैं, आप मिटाना भी चाहते हैं। ये दो प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं, दैवी और आसुरी, ये दोनों की भी द्वंद्व चलता है। और जब बुद्धि इस पर विचार करती है, मंथन करती है, और मंथन करके सार तत्व को निकालती है कि वास्तविक सार क्या है, मानने योग्य क्या है। दो प्रवृत्तियां तो नहीं, मन में दो विचार आ रहे हैं, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, बुरा भी आ रहा है, कभी अच्छाई हावी है, कभी बुराई हावी है। हम टिके किस पर हैं, हम किस पर कार्य कर रहे हैं। जब बुद्धि रूपी मथानी से मथा जाता है
मुदिता मथई विचार मथानी। और जब मथते हैं तो सार तत्व निकलता है जो मानने योग्य निकलता है, और उसको मान लेते हैं तो हमारा मार्ग सुलभ हो जाता है। तो जो बाबा जी ज्ञान देते हैं, एक इसका ज्ञान देते हैं, बाबा जी कहते हैं कि हम अमरता का ज्ञान देते हैं। अब इतने लोग बैठे हो, इतने लोगों में ही बताओ किसने कभी अमरता का अनुभव किया है? इतने लोग बैठे हैं, पुराने पुराने बैठे हैं, माता सरोज जैसी, माता कमला जैसी कितनी पुरानी माताएं, और मेहताब सिंह के समय की, इनका बचपन था तब बाबा जी के शरण में थे बाबा मेहताब सिंह की। और यहाँ ऐसे लोग बैठे, आज ये हो सकता है, कोई साल का ज्ञान लिए, कोई 5 साल ज्ञान लिए, कोई 10 साल ज्ञान लिए, 30-32 साल हम ही को हो गया। ये कभी का मैंने अमरता का अनुभव किया कि मैं अमर हूं या मैं मरण धर्मा हूं। इस पर जब बारीकी से चिंतन करोगे बातें तब समझ में आएगी। यहां जब तुम आओगे और आकर के केवल दूसरों की कमियों पर नजर डालोगे, दास को बड़ी लज्जा आती जब कभी कभी देखते का वही प्रसाद के पीछे झगड़ जाए, हमका कम बांध होगा, हमका ज्यादा बांध होगा, दादा दादा बटोर पाए इतने दिन में यह बटोर पाए, जब खीर नहीं ली तो सब्जी कम दे दी थी। अब सोचो, जिनकी प्रवृत्ति ये होगी, जिनकी सोच ऐसी होगी, वो यहां से अमृत तत्व की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, वो चाहे आप हो चाहे राष्ट्र हो। ये बड़ी बात है, विचार नहीं योग्य बात है। सासंग जी अनुभव करो कि मैंने अमृत तत्व की प्राप्ति करी। बाबा जी संदेश क्या दे रहे हैं? कहां तेरी मंजिल, कहां है ठिकाना? अगर तेरे मन में सात्विक प्रवृत्ति आई और तू क्या करने लगा? जब तब जम नियम अपारा। इसी चौपाई की अर्धानी दूसरी क्या कहती है? एहि श्रुति का शुभ धर्म आचारा। श्रुतियां ऐसा कहती हैं, वेद की ऋचाएं ऐसा कहती हैं, धर्म ग्रंथ ऐसा कहते हैं, ये सब क्या है? ये सब शुभ आचरण है, भक्ति नहीं है। एहि श्रुति का शुभ धर्म आचारा, ये धर्म मार्ग के अच्छे आचरण है। तो ये काकुशंडी जी गरु जी से कह रहे हैं। हमने इसमें क्या सोच लिया है कि हम ये कर लेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। अधिकांश लोग जो थोड़ा काम की भावना से, कामनाओं से थोड़ा ऊपर उठते हैं और कुछ विचार ये करते हैं कि नरक तो बड़ा, नरक तो नरक है, क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा, सुख की प्राप्ति होगी। अब स्वर्ग की प्राप्ति होगी सोचा, जबकि स्वर्ग क्या अच्छा है। एहि तन कर फल विषय न भाई, अस्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। सतीदी तन का फल स्वर्ग पाना नहीं है, विषय भोगना नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई, विषय कौन? नेत्रों से रूप जाता है, अच्छा अच्छा देखें, सुंदर ही देखें। कानों से शब्द जाता है, ये कानों का विषय है। लोग हमारी प्रशंसा करते रहे, भाई साहब बहुत अच्छे, भाई साहब बहुत अच्छे, बहन जी बहुत अच्छी, माता जी बहुत अच्छी। माता का मन पुलकित हो रहा है, भाई साहब का मन पुलकित हो रहा है, लेकिन मारो बड़े बेकार आदमी भी है। अपने काम से सुना भी नहीं, खाली कोई बता दे वैसा कह रहे थे, मने मन चिड़े बैठे, मुंह फुलाए घूम रहे हैं। तुम्हें सुना भी नहीं, कोई किसी ने कह दिया कि तुमको ऐसा कह रहा था। ये काम का विषय है, ये पल पल परेशान करने वाली चीजें हैं, ये याद रख लेना।
हम मुक्त होंगे तब होंगे, काया छूटेगी तब होगी, आत्मा परमात्मा का योग होगा नहीं होगा तब की बात है। आज की तो देखो कि तब तुम्हें त्रास मिल रहा है, आज तुम्हारी स्थिति क्या है। स्तन का फल पाना विषय भोगना नहीं है, नासिका गंध, जिह्वा रस तथा स्पर्श, यही तन कर फल विषय न भाई। और जो लोग स्वर्ग को अच्छा कहते हैं तो भगवान राम की वचन है ये कि स्वर्ग स्वल्प, स्वल्प का तात्पर्य थोड़ा। कब हो जाए तो नहीं पूरा खाना नहीं लेते, स्वल्पाहार। हम लोग भी कभी स्वल्पाहार करते हैं, कब जब खाने की इच्छा न हो, नहीं स्वल्पाहार कहाँ चलता है, और धकेले जाओ और खाए जाओ और खाए जाओ और खाए जाओ, खाते ही जाओ। स्वर्ग का मतलब थोड़ा, स्वर्गम स्वल्प, थोड़ा है स्वर्ग। कितना है स्वर्ग? जितने तुम्हारे पास पुण्य की कमाई है उतने स्वर्ग है। अब तुम्हारा पुण्य खत्म तो तुम्हारा स्वर्ग खत्म। अंत में फिर तुम्हें कहना है अंत दुखदाई। और ये तन कौन सी सीढ़ी है? स्वर्ग नरकाय वर्ग निसेनी। इससे तुम चाहे स्वर्ग की प्राप्ति कर लो, चाहे नरक की प्राप्ति कर लो, और चाहे अपवर्ग की प्राप्ति कर लो। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी। और ये क्या है? ज्ञान विराग और भगति सुबदेनी। इससे ज्ञान की भी प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति, शुभ कर्मों की भी प्राप्ति। इतना कुछ देने वाली काया है ये। हम इसे कितना ले पाते हैं? जवान दे बढ़िया खा के, कान दे बढ़िया सुन के, नाक से बढ़िया सूंघ के, लड़का बच्चा पैदा करके, अब घर द्वार बनवा करके। और इनमें से कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं। तुम्हारे सामने ही तुम्हारा पौरुष घटते ही तुम्हारे पुत्र और पौत्र जबरदस्ती ले लेंगे, नहीं दोगे तो मार के ले लेंगे। और न मानो तो अपने आप से पूछ लो, कोई किसी से पूछने न जाओ। प्रमाण कहीं धर्म ग्रंथों में भी जो अपने आप से खाली पूछ लो, तुम्हारा मन, तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारी पारिवारिक स्थिति तुमको अभी आपको इस बात का उत्तर दे देगी। गुप्ता जी बड़ा बढ़िया फार्मूला बताते हैं। पेंशन पाते हैं, लाख रुपए से ऊपर पेंशन हो सकता है कि हो 80 साल के हो गए। ये इनका फार्मूला को अच्छा लगा, आप ये बना लेना। और तुम्हें निकाल लगे तो अच्छा लगे तो अपनाना। इनका फार्मूला क्या है कि जैसे तुम बंदरों के बीच से जा रहे हो या बंदरों के बीच रहते हो और तुमने पुडरिया दबा रखी है, तो बताओ बंदर पुडरिया चक्कर में तुम्हारी ध्यान नहीं नोचेंगे। और तुम पुडरिया खोल के माँ चना ऐसे ऐसे फैला दो चारों तरफ, सब लग जाएंगे चने में, तुम चकाचक। इसका मतलब तो समझी गए हो आप। तो जिस काया से हमें तमाम चीजें मिल सकती हैं, उस काया से मैंने ऐसा किया कि हमें कुछ न मिला, न लोक बना और न परलोक बना। जबकि इसमें स्वर्ग की प्राप्ति, अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग का मतलब होता है स्वर्ग नरक से भी ऊपर, इससे भी अलग। और चाहे इसको और कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं, ये ककारा पढ़ते हो, काका काका अंगा। मास्टर साहब बैठे, वर्मा जी, भाई मनीष जी, ये तो अध्यापक लोग हैं। तो फिर तो प्रारंभिक शिक्षा में काका काका अंगा, चाचा चाचा इया। तो एक इसी में एक वर्ग आता है पा, पा फा भा भा मा, पवर्ग। अब पवर्ग में पाप की भावना से, पाप कर्म से बच जाओगे। अगर इस बात को ध्यान में रखोगे, ज्ञान को स्मृति में रखोगे, तो पाप से बच जाओगे। फा से जो फल कर्म कोई हो गया है, जाने में अनजाने में
तो उसका फल क्या होगा इस बात से परेशान है, या जो कर रहे हैं इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या फल मिलेगा, इससे परेशान है। तो इस भा से तुम फल की भावना से बच जाओगे। बा का तात्पर्य बुराइयां, तुम्हारे अंदर से बुराइयों का निष्कासन हो जाएगा। भा से भय, हर पल मरने का भय है, मृत्यु का भय हर पल में त्रास देता है, जबकि में मरना भी नहीं है, अभी अवधि है, अभी तो श्वासें है भाई लोग। मान लो कि एक्सीडेंट हुआ और श्वासें थी, आपके बीच बैठना था, गान करना था बाबा जी गुरु का, तो आपके सामने सुरक्षित है, तमाम इतना हुआ पर सुरक्षित है, तो अभी भी जाना नहीं है, लेकिन मृत्यु का भय हमें हर पल सताए रहता है। इस भय से बच जाओगे। और कौन सा भय? जो किसी दूसरे के द्वारा तुम्हें दिया जाता है, उस भय से बच जाओगे। उस भय से भी बच जाओगे जो तुम किसी को देना चाहते हो। और मां का यहां पर भाव बताया कि मां का तात्पर्य मृत्यु और मां का तात्पर्य माया। जो ये माया है, माया से भी बच जाओगे और मृत्यु से भी बच जाओगे। अब सोचो मृत्यु से बचने का तात्पर्य क्या है? अरे जब हमको पता है कि हम ना पैदा होते हैं और न मरते हैं, इसको ऐसे ही ना मानो। हम भी कोशिश करते हैं, कोई मास्टर नहीं बैठे हैं, हम भी हर पल ये कोशिश करते हैं, मना स्थिति का अवलोकन करते रहते हैं, क्या मृत्यु का भय है? और भय तो भी है, तभी तो कह रहे बच ही गए। ये टूट जाता तो हम थोड़ी मरते हैं। अगर ये टूट जाता और तब भी हम नहीं मरते, तो ये जब तक निश्चित नहीं होता है कि मैं आत्मा हूं, ये जीना पड़ता है, ये अभ्यास बनाना पड़ता है, तो व्यक्ति मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाता है, वो अमृत को प्राप्त। और बाबा जी का ज्ञान इसीलिए है, चाहे तुम्हारे एक्सीडेंट में बच गए हो, चाहे लड़कवा होगा है, चाहे नौकरी लग गए है, चाहे हमारे खेती वाला मुकदमा जीत गए हैं, चाहे बहुत बढ़िया लड़का बच्चा मिल गया है, ये सब सांसारिक उपलब्धियां हैं, यहीं तक रहेंगी। अगर इन्हीं को तुम सत्संग की, ज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धि मानते हो, या किसी को हम ज्ञान की सर्वोत्तम उपलब्धि मानते हैं, तो फिर आप में, हमने में और मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। कड़वी बात है थोड़ी। इस ज्ञान की जो सर्वोत्तम उपलब्धि है वो है अमरता, अमरता का ज्ञान। हम अमरत्व को प्राप्त हो गए, और जब हम अमर हैं तो फिर अपने लोक में हैं, हम किधर अमर लोक के वासी हैं। यही बाबा जी कहते हैं कि कहां तेरी मंजिल, कहां है ठिकाना, अब मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना। एक मुसाफिर है हम, और कौन से मुसाफिर हैं? जो अमर लोक से मृत्यु लोक, मृत्यु लोक से अमर लोक। एक ऐसे मुसाफिर जो अनेक योनियों में, तमाम कई प्रकार की योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी यात्रा कभी पूर्ण नहीं हो रही है, हमको हमारी मंजिल नहीं मिल रही है। बाबा जी का ज्ञान हमें हमारी मंजिल दिलाता है। चली चल का आलम, चली देखो, ये किसी पर टिप्पणी नहीं है, क्योंकि उसी पथ से चल के हम भी इस पथ पर आए हैं। प्रारंभिक स्तर पर जो दौर होता है, जब वेदों को 4 भागों में बांटा गया, फिर वेदों की उन ऋचाओं से जो कुछ सार तत्व तो निकला ऋषियों के द्वारा मंथन करने पर, उसे मंत्रों के रूप में 3 भागों में बांटा गया। जो मंत्र हुए ये चारों वेदों से, उन वेदों के मंत्रों को भी 3 भागों में बांटा गया। अधिकांश मंत्र कर्म के हुए, कुछ मंत्र उपासना के हुए, और उससे भी कम मंत्र ज्ञान के हुए। अब कर्म रेखा में दिखावा बहुत होता है, उपासना में वो सब सिमट जाता है, थोड़ा सा होता है, और ज्ञान में कुछ नहीं दिखावा होता है, ज्यों का त्यों।
तो आज चलीचल का आलम है, सच्चाई से दूर, वास्तविकता से परे एक दौड़ चल रही है, भाग रहे हैं लोग कई प्रकार के कर्मों में, तीर्थों में, व्रतों में, उपवासों में, तमाम ये होना चाहिए, करना चाहिए। इन्हीं से तो पुण्य मिलेगा, इन्हीं के पुण्य के प्रभाव से तो संत मिलेंगे, इन्हीं संतों के द्वारा में आत्मकल्याण होगा। चली चल का आलम जाना का है, मालूम है नहीं। शास्त्र जी जो जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, इस पर भी देखिए नजर डाल रहे हैं बाबा जी। गर्दिश में है चांद सूरज उतारे, आकाश धरती दरिया आप सारे। इसका मतलब क्या है? गणित तो बंदिश, बस इसका अर्थ लगाओ। गर्दिश का मतलब परेशानी, परिवर्तन, बदलाव। ये चंद्रमा, ये सूर्य, ये तारे, पृथ्वी, आकाश, ये धरती, दरिया, पानी, ये सब संकट में है। और ज्ञान दिया तो आपको पता ही भी होगा, ये सब परिवर्तनशील है, सब रूपांतरित है। एक रस कोई नहीं है, एक रस ये है और इसी का अंश एक रस मैं हूं। शास्त्र जी ऐसे 3-4 पंक्तियों में बाबा जी ने सारे सार तत्व की बात कह दी। इनमें से मैंने कितना लिया, और लेगा वही व्यक्ति जो वचनों को पहले तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनेगा। जो लोग आपस में बातचीत करते हैं वो अपनी हानि कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं उसकी हानि कर रहे हैं, जो कि अगल बगल बैठा उनकी हानि कर रहे हैं। एकाग्र चित्तता जब होती ना, हम तुम खाली आंखें ऐसे लगाए रहो, कान भी से लगाए रहो, आंखें भी लगाए रहो, कान भी लगाए रहो, मन इतना बदमाश है, इतना शैतान है, उसके बाद भी इसके अंदर विचार चला करते हैं। अब तुम पहले से अपने विचार फैलाए बैठो, या तो खाली तुम जगह घेरे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, अब एक ढोंग कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो, बड़े सत्संगी है। जब बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे तब कोई बात तुम्हारे मस्तिष्क में बैठेगी। अच्छा, बातें बहुत सुनो, तुम ध्यान सुनो, कोई असर नहीं पड़ेगा। और कोई बात छू जाए, जैसे कोई तुम्हारी 100 प्रशंसा करे, उसकी तुम तारीफ नहीं करोगे, और एक गाली दे उसकी 1000 बुराई करोगे। तुम करते हो नहीं करते हो? ऐसे ही, क्योंकि वो गाली छू गई है, वो बुराई तुमको छू गई है, और प्रशंसा में छुई नहीं। अपने में पुलकित होते रहे, उसका मैंने धन्यवाद नहीं किया। अपने में अहंकार में घुटते रहे, हम इतने बढ़िया है तभी प्रशंसा करें, हम इतने बढ़िया तभी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद नहीं किया। और एक बुराई उसने कह दी तो सारा उस पर थोप दिया और 1000 बार उसको कह दी, क्योंकि वो बात छू गई। ऐसे ही जब बहुत ध्यानपूर्वक सुनोगे तब कोई बात तुम्हारे छू जाएगी, स्पर्श कर जाएगी। वही बात जो स्पर्श करेगी वो तुम्हारे चिंतन में आएगी, उस पर मंथन करोगे, उससे सार तत्व निकलेगा जो तुम्हें पोषित करेगा, जो तुम्हें मार्ग को सुंदर बनाएगा, तुम्हें ज्ञान के रास्ते पर एक सुविधाजनक वो एक स्थिति बन जाएगी। लेकिन जो लोग सुनते ही नहीं है, अब उनकी क्या बात कही जाए। खैर, समय बहुत है, कम 7-8 मिनट केवल बाकी है। गुप्ता जी की मौज है, बोले बाबा जी तुम्हारा आनी चाहिए, चल रहा पुआ खवाओ। तो मैंने भी कहा, एक ने कही, दूसरे ने मानी, कहूँ नानक दोनों ब्रह्मज्ञानी भी बन जाती, मान भी लो, पुआ खाने के मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ अपना है क्या? तन बंधन गुरु का पहले है, तुम्हारी गुरुपुरियों वाली शक्कर रखी, रिफाइनर रखा, टमाटर रखा, हमें लगना क्या है? बना हुआ बैठे, खावा बैठे, सामने दी पुआ हमको भी मिल जाएंगे। तो हमने को गुप्ता जी ये बात मानने योग्य, हमने मंजू बुलाया, अर्चना बुलाया, चकाचक गरम गरम तैयार है, तो वो प्रसाद भी आप ग्रहण करो। आपका क्या दिया है वो बाबा जी फिर नहीं बंटवाते हैं। बाबा तो निराकार, इसके बाद कुछ है ही नहीं, बांटेगा क्या? ये तो प्रकृति का है जो दिख रहा है। सासंग जी, तो ये बाबा जी की 2 पंक्तियां हैं, शाम का गीत है, श्रवण करें, शब्दों पर विचार अवश्य करें। कि सत गुण ने दाय
बचन रूचाई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूचाई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की सभी बोलो ताली बजा के बोलो एक साथ रूचाई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूचाई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूपी ताई बदरिया ओ बचन रूपी छाई बदरिया ओ बचन रूपी ताई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूपी छाई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूपी ताई बदरिया लखी सूरती आसार पड़े ज्ञान की फुहार लखी सूरती आषाढ़ पड़े ज्ञान की फुहार लखी सूरती आसार पड़े ज्ञान की फुहार लखी सूरती आसार पड़े ज्ञान की फुहार नृत्य करे मन नृत्य करे मन मोती कई गुजरिया बचन रूपी छाई बदरिया नृत्य करे मन मोती कई गुजरिया बचन रूपी ताई बदरिया या किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूपी छाई बदरिया किन्हीं सतगुर में दाया की नजरिया बचन रूपी ताई बदरिया सावन सती संकीदार झूला झूले संत समाज 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 झूले सत संतों से बयरिया बचन रूपी छाई बदरिया झूले सत संतों से बदरिया बचन रूपी ताई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूपी छाई बदरिया किन्हीं सतगुण दाया की नजरिया बचन रूपी ताई बदरिया भादों बरसों ब्रह्म ज्ञान नृत्य हुआ अभिमान भादों बरसे ब्रह्म ज्ञान नशे हुआ अभिमान भादों बरसों ब्रह्म ज्ञान नृत्य हुआ अभिमान भादों बरसे ब्रह्म ज्ञान नशे हुआ अभिमान मन जाए बसो क्योंकि नजरिया